नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो गणित का पेपर संपन्न हुआ था उसके अंतर्गत स्टैंडर्ड गणित का पेपर लेकर आए हैं। यदि आपका भी पेपर कोड 1053 आया था और आपने स्टैंडर्ड गणित लिया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखना था, जिसमें पहला दिया गया था 125 की घात ऋण 1/3 का मान है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/5। प्रश्न क्रमांक 2 है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात है, इसकी घात होती है 0, ऑप्शन बी दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न था एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। चौथा है बहुपद x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 की घात है 5, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पांचवा है एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं स्थित होता है तीसरे चतुर्थांश में स्थित होता है, तृतीय चतुर्थांश यहाँ पे लिखा हुआ चतुर्थांश थर्ड, ये इसका सही उत्तर है। अगला है समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का एक हल है, इसका एक हल होगा 4 और 0, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया है बहुपद x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन 1 में x का वर्ग या x की घात 2 का गुणांक -1 या ऋण 1 है। दूसरा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तीसरा है रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। चौथा है एक ही त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवा है एक वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। छठा है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 बराबर माध्य कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है, जिसमें पहला दिया है कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को y अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को x अक्ष कहा जाता है। ये कथन असत्य होगा क्योंकि कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा है उसे x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर उल्टा दिया गया है, इसलिए यह कथन हो जाएगा असत्य। दूसरा है जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, ये सत्य कथन है। तीसरा है असमान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये कथन असत्य होगा क्योंकि समान त्रिज्याओं वाला वृत्त सर्वांगसम होता है, ना कि असमान त्रिज्याओं वाला। चौथा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये सत्य कथन है। पांचवा है एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती है, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। छठा है वर्ग अंतराल 40-60 में ऊपरी सीमा 40 से असत्य कथन होगा क्योंकि वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा 60 होगी जबकि 40 निचली सीमा होगी। तो अब देखेंगे पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है बिंदु 3, 5 की x अक्ष से दूरी 5,
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है एक्स अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। तीसरा है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पांचवा है शंकु का आयतन जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का वर्ग h। अगला है त्रिभुज का परिमाप जिसका फॉर्मूला होता है a धन b धन c। इस प्रकार पहले का c, दूसरे का a, तीसरे का d, चौथे का e, पांचवे का g और छठे का f हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है। पहला दिया है कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इसका उत्तर आएगा मूल बिंदु कहा जाता है। दूसरा है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित। तीसरा है रेखिक समीकरण 4 बराबर 5 x ऋण 3 y को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में आप लिख सकते हैं 5 x ऋण 3 y ऋण 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा ax धन by ऋण c बराबर 0। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है 1 होती है। पांचवा है समकोण का मान कितना होता है। समकोण का मान सदैव 90 डिग्री होता है। अंतिम है एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है। एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रश्न पत्र आगे आने वाले हैं उनके वीडियो, समाधान वाले वीडियो समय तक आपके पास पहुंच जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई जारी रखिए।